नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नया प्रोग्राम हेल्थी मिनट्स का। इस खास प्रोग्राम में फिर आपको बताया जाता है कि 12 प्रोग्राम्स के साथ 6 महीने के अंदर और जानकारी आपको दिया जाता है कैसे आपको स्वस्थ रहने के लिए जीने का तरीका अपनाना है। और भी इसके साथ और जानकारी आपको दिया जाता है स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो हुआ है। आज बात होती है ये टीफी के बारे में। ये टीफी का मतलब jeugdtandverzorging। ये टीफीयर डैरल लीफर इस खास प्रोग्राम में आपको और जानकारी देते हैं ये टीफी के बारे में। ये टीफी है स्टिchting jeugdtandverzorging 35 साल पहले जनता के लिए जो शुरुआत किए है tandheelkundig zorg के साथ। ऐसे सालों तक ये टीफी अपने काम करते आए हैं और देहातों में भी है जहां पर जनता को और आसान तौर पर पहुंचने के लिए मौका है। ये टीफी के पास कंट्रोलर खबीर का होता है दांत के हिफाजत और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए स्वस्थ रखने के लिए सभी जानकारी मिलता है किस तरह से दांत को धोना चाहिए और दांत को कैसे हिफाजत से रखना चाहिए, दांत जो सड़ जाए कैसे निकालना है, ये तंदन और किसन का जिक्र भी होता है। Stichting Jeugdtandverzorging का मकसद यही होता है कि tandheelkundige zorg सूरीनाम के जनता को मिले। इसलिए भी खास तौर पर बच्चे जिनके आयु 18 साल तक है इन पर और जोर डाला जाता है हिफाजत करने के लिए। श्रीमान लीफर ये भी कहते हैं कि प्रीमियर ग्रुप भी है बच्चे जिनके आयु 18 साल तक है, इस पर ज़्यादा जोर लोग डालते हैं, लेकिन इसके साथ भी बड़े बुजुर्ग लोग को मौका है वहाँ पर जाने के लिए। Stichting Jeugdtandverzorging न तो सिर्फ बच्चों के लिए है लेकिन लोगों के लिए जिनके आयु 18 साल से ऊपर है वहाँ पर भी मदद मिलता है। और इससे जुड़े अनेकों स्कूल्स पर खास प्रोग्राम रहता है दांत को हिफाजत करने के लिए बच्चों को और ज़्यादा समझाया जाता है। ऐसे बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे अपने दांत के हिफाजत करें ताकि उम्र भर भी साथ ये दांत का रहे। ऐसे भी स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को भी बताया जाता है कि अपने दांत के हिफाजत के लिए क्या क्या इनको करना है। मोंटीहियाना रोज़ाना बहुत ही ज़रूरी है अपने मुख को और दांत को साफ रखें और इसके साथ फुटसल रेस्टन तंपलक और खाते पीते समय हर एक चीज़ हर एक खाने पीने का सामान जो दांत से चिपक जाते हैं ज़रूरी है इनको धोकर निकालने के लिए। इसलिए कम से कम 2 बार हर एक दिन में आपको अपने दांत को रगड़ के धोना चाहिए। ऐसे हम लोगों का दांत स्वस्थ रहते हैं। और तंदुरुस्त दांत के लिए कहा जाता है कि दांत में कोई ऐसे प्रकार के छेद नहीं होना चाहिए, मुस्कुर में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होना चाहिए और सभी दांत मौजूद होना चाहिए। अगर आप अपने दांत की हिफाजत करते हैं तो एक अच्छा तंदन बोर्स्टल होना चाहिए और तन पास्ता कम से कम 2 बार हर एक रोज़ में आपको अपने दांत को धोना है और कभी कभी डेंटल फ्लॉस आप काम में लाए। हर एक को मालूम है कि दांत रगड़ के धोना कितना ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं ये दांतों से चिपक जाते हैं और अगर वहाँ पर ज़्यादा रहे तो ऐसे ज़्यादा शक्कर खट्टापन इस्तेमाल करने से या ज़्यादा इधर उधर की चीज़ खाने से हम लोगों के दांत पर बुरी असर होता है। ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और हम लोगों का मुस्कुर दुखने और पीड़ा इनमें होता है, दंत एरोसी होता है। खाने पीने का सामान दांतों से जुड़े बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं, इसलिए ज़रूरी भी होता है कि ज़्यादा सर्कस मीठा जो है खट्टापन जो लोग खाते पीते रहते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक ये कम करते रहे। ऐसे भी ये ज़ुर्खरात जो होता है हम लोगों का दांत का इस पर भी गौर करना चाहिए। जितनी ज़्यादा देर तक ये ज़ुर्खरात मुख में होता है तो ऐसे ये खलासूर जो रहता है इनमें बैक्टीरिया भी उत्पन्न होता है। ऐसे कहा जाता है कि बैक्टीरिया ये दांत को सड़ा देते हैं, इन पर बुरा असर जो करते हैं। इसलिए सर्कर स्नूप सॉफ्ट ड्रिंक से सभी ज़ूरसाप जो है इनसे आप दूर रहे तो और बेहतर होगा आपके दांत के लिए। काफ़ी लोग ऐसे दांतार्स के पास जाते हैं जबकि इनके दांत में पीड़ा उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसे लोग भी डरते हैं दांतार्स के पास जाने के लिए और अगर ज़्यादा पीड़ा भी होता है तो भी लोग जाने के लिए हिचकिचाते हैं। आपको इस पर गौर करना चाहिए कि आप दांतार्स के पास जाएंगे तो आपको इनमें डर नहीं होना चाहिए। हिफाजत करने के लिए और तंदुरुस्ती से जुड़े आपके दांतों का जानकारी और मुख को कैसे स्वस्थ रखना है
ये सभी जानकारी दिया जाएगा। ऐसे भी अनेकों सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर लोग दांतार्स के पास जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं अगर दांत दुखता है, दांत टूट जाते हैं या खून बहने लगते हैं या तो फिर मुस्कुर में पीड़ा होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें कि सिर्फ दांत को उखाड़ना पड़े तब आप जाए। ऐसे भी कहा जाता है कि आप दांतार्स के पास या तो फिर ये तेफी के पास जाए अपने दांत के वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। और अगर आप देखें कि आप अपने दांत धोते समय आपके मुस्कुर से खून निकलते हैं या तो आप कुछ गर्मा गर्म खाते हैं और दुखता है, चौंकता है, तो आपको दांत आर्ट्स या तो फिर ये तेफी के पास जाना है कंट्रोल करने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर आपके मुख में क्या हुआ है। ऐसे देखा जाता है कि लोग देर में ये तेफी के पास जाते हैं। देर में आप जाएंगे तो पीड़ा और ज़्यादा होता है और कभी कभी दांत इतने सड़ जाते हैं कि इन्हें उखाड़ने के सिवा कोई भी ऐसे वजह नहीं बचता है। इसलिए इन सभी बातों पर आपको गौर करना चाहिए कि जो दांत होते हैं वे भी नाजुक होते हैं और आप भी ज़रूर से अपने दांतों को हिफाजत करें, संभाल कर इसे रखें। ऐसे भी देश का जो मुश्किलात होता है तो लोग अपने पैसे पर भी ज़्यादा गौर करते हैं और कोशिश करते हैं सबसे सस्ते जगह पर जाकर भी ये तन पास्ता को ख़रीदते हैं। आप गौर करें कि इनमें फ्लोरिसीड होना चाहिए क्योंकि ये उम्दा होता है खलासूर के लिए। और ऐसे देखा जाता है कि देश के हालात भी कुछ ऐसा है कि लोग अपने पैसे पर गौर करते हैं और ऐसे महंगा महंगा सामान लोग ख़रीदना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको गौर करना चाहिए कि आप अगर तन पास्ता ख़रीदें तो इनमें फ्लोरिड होना चाहिए। ये बहुत ही उम्दा और बेहतर होता है हम लोगों के दांत के लिए और ये हम लोगों के खलासूर को दांत में जो है और मजबूत रखते हैं। टंडन बॉर्स्टल्स जो होता है आपको इस पर गौर करना चाहिए कि ये मुख में आसानी तौर पर भी जाना चाहिए और ऐसे मुख में इसे आप इस्तेमाल करते ही इसे ठीक तरह से हर एक जगह और हर एक कोने को धो सके। यानी जो हार्चस होता है टंडन बॉर्स्टल का ये बिल्कुल नरम होना चाहिए। ऐसे भी खुद को प्रतंत बॉर्स्टल्स भी होता है, नरम बाल होते हैं और ऐसे भी खुद को प्रतंत पास्ता होता है फ्लोरिडा के साथ। ये सभी जानकारी और राय श्रीमान डैरल भी देते हैं और इसके साथ भी इस प्रोग्राम के खात्मा पर हम आए हैं। हेल्थी मिनट्स का प्रोग्राम आपके लिए जो पेश हुए, अगले प्रोग्राम में वैक्सीनासी के बारे में बात होगा। शुभ दिन, फिर मिलेंगे।